जय श्री राम। राधे कृष्णा। हर हर महादेव। मैं आपको कर्म समझाने के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। रामायण में तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं ना कि कर्म प्रधान ने विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म को ही प्रधान माने हैं। कर्म प्रधान भी है, लेकिन इसको सभी लोग नहीं समझते सोचते। गीता जी में अर्जुन को कृष्ण भगवान यही समझाने का प्रयास किए हैं कि हे वत्स, तुम कर्म करते जा, फल की चिंता मुझ पर छोड़। इसी को समझाने के लिए मैं कहानी लेकर आई हूँ। जैसा लगेगा वैसा आप मुझे कमेंट करिएगा, फिर आगे फिर कहानी लेकर आऊँगी। एक राजा थे। राजा बचपन में जब छोटे ही थे, कम उम्र के थे, तभी वो बुजुर्गों से सुन रहे थे कि कर्म में बंधता है आदमी, कर्म में झूठ बोलता है, सही बोलता है, परिवार में रहता है तो सही होता है, गलत होता है तो उसे पाप लगता है। तो उसके मन में वो बालक, राजा बालक के मन में आया और राजकुमार के मन में ये आया। तो जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, 10-12 साल का हुआ, तो सोचा कि मैं घर को ही छोड़ देता हूँ, मैं घर को ही छोड़ देता हूँ। तो जब मैं घर को छोड़ दूँगा तो मेरे पास परिवार नहीं होगा, तो मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, कोई गलत काम नहीं करना पड़ेगा, मैं हर चीज़ से बचा रहूँगा। राजा चला गया जंगल में, तप करने लगा। सो रखा था बुजुर्गों से कि राम का नाम लेने से उससे बड़ा कोई काम वो नहीं है। और इसके बाद वो जंगल में तप करने लगा, भगवान का छोटी सी कुटिया बना के रहने लगा। इतना वो तप किया, बाल था, बचपन थी, कोमल दिमाग था, उसके मन में बढ़ गया था और राम नाम का जाप करने लगा। वैसे राम नाम का जाप गलत तो नहीं होता है ना, वो तो जीव के साथ ही रहता है, लेकिन कर्म से भाग जाने का क्या अर्थ होगा आप आगे सुनिए। कर्म से भागना भी पाप लगता है, आदमी आगे नहीं बढ़ता। जब वो तपस्या करके पौड़ हो गया और एक बार वो गांव में भिक्षा मांगने, खाने के लिए भिक्षा मांगने के लिए निकला। तो जब वो चलते चलते गांव में मतलब थोड़ा दोपहरिया हो गया, धूप हो गया, चलने में उसको थोड़ी परेशानी हुई, तो एक पेड़ के नीचे सो गया। अब पेड़ के नीचे जब सो जाता है तो ऊपर से एक चिड़िया उस पर विष्ट कर देती है। जो उठता है देखता है तो उसको बहुत क्रोध होता है, और वो क्रोध से चिड़िया की तरफ इतना क्रोध से देखा कि वो जल के भस्म हो गई। उसके तपस्या का उतना फल था, उसके अंदर उतना एनर्जी थी, बिना गुरु का रहा और उसका जो प्रयोग कर रहा था, उसका क्रोध उसके बस से निकली नहीं थी, क्रोध तो उसके साथ ही साथ थी। इसके बाद वो गाँव में आता है। इसीलिए कहते हैं बिना गुरु का ज्ञान कमज़ोर होता है, और बिना गुरु का ज्ञान अज्ञानी के बराबर होता है, असल कहिए तो। और क्रोध शांत नहीं होता, अब बिना क्रोध शांत हुए ज्ञान प्राप्त कर लेना उसको विनाशकारी होता है। अब वो गांव में आया। एक महिला अपने पति की सेवा कर रही थी। उसका पति खेत से काम करके आया था,
वो नहा के खा के लेटा था और उसकी पत्नी उसके सर पर तिल रख रही थी और वो दरवाजे पर भिक्षाम देही आवाज़ लगाया। तो वो देख रही थी कि कोई दरवाजे पर मांग रहा है, लेकिन अभी उसका पति पूर्ण रूप से सोए नहीं थे, अधूरी नींद में थे। वो सोचते कि उठ जाऊंगी तो जग जाएंगे और फिर सो नहीं पाएंगे, इसलिए वो सुलाने के लिए उनके सर को मसाज कर रही थी। उठी नहीं, सोच रही है कि सो जाएंगी तो उठूंगी तो दूंगी। अब उसको बहुत क्रोध से आया कि मैं इतने देर से मतलब अलख जगा रहा हूँ और मुझे देख रही है सामने और उठ नहीं रही है मुझे भिक्षा देने के लिए। उसके अंदर इतना डर नहीं है कि मैं क्या हूँ, उसके अंदर अहंकार आ गया था और वो खूब क्रोध से उसको भी देख रहा था एक टक। तो नारी बोली, क्या मुझे उस चिड़ियों को बनाए हो कि ताक दोगे तो मैं जल जाऊंगी? तब तो उसको झटका लग गया, अरे ये क्या हुआ, जंगल की बात है, मैं तो जंगल में ऐसा किया था, तो यहाँ घर में बैठी है, इसको कैसे पता लग गया? वहीं वो हाथ जोड़ लेता है, बोलता है, माते बताइए आप इस बात को कैसे जाने? बोले, मैं तो बता ही सकती हूँ, मैं अपने धर्म कर्म से मैं अपने पति की सेवा करती हूँ। अपना एक भी हमारे शरीर को जो कष्ट होने वाला उसको भी अनदेखा करते हुए मैं सारा कर्म करती हूँ, कहीं अपने कर्म में कहीं चूक होने नहीं देती हूँ। और मैं आपका ये जवाब हम नहीं, जाइए सदन कसाई देंगे। वो सदन कसाई के पास जाते हैं। सदन कसाई बैठी, वो तो कसाई ही थे, गाय काटना उनका काम था, अपना कर्म कर रहे थे। और कर्म करते हुए उनको ज्ञान दिए, जो हमारा कर्म है हम उससे कहाँ तक भागेंगे, तो हमको करना ही करना पड़ेगा। हम अपने कर्म में कोई बेईमानी नहीं करना चाहिए, अपने कर्म में कोई बेईमानी नहीं करना चाहिए और कर्म करते हुए परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। यही ज्ञान है। और आप अपना कर्म ही छोड़ के भाग गए, फिर राजा घर वापस आता है, शादी करता है, विवाह करता है, गृहस्थी में बसता है। इसके बाद तो वो अपना भजन भाव शुरू करता है गुरु थ्रू। तो मेरी कहानी ही ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। मैं फिर दूसरी कहानी ऐसा ही लाइक कराऊंगी। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर भोले।